हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम भी आप बीपीएससी टीआरटी या बीडीडीडीएस या फिर स्टेट हो या नीट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए हम कुछ ख़ास सवाल आपके सामने लेकर आए और आपको आंसर टिक करना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो पहला है, निगारे अज़ीम के दूसरे अफसानों के मजमूआ का नाम क्या है? निगारे अज़ीम के दूसरे अफसाने के मजमूआ का नाम बताना है। पहला है शायद, गहन, गरदरा या गुबारे खातिर। निगारे अज़ीम के दूसरे इसमें से या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़ायद। क्या होगा राइट आंसर? निगारे अज़ीम के दूसरे अफसाने के मजमूआ का नाम क्या है? गहन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर जो था उसको कैसा कहा गया? तरक्की पसंद दौर, तारीखी दौर, सुनहरा दौर, जमहूरी दौर। क्या होगा राइट? या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़ायद। तो जब गुप्त दौर की बात आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा दौर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेले माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। वो आया है, वो आया था, वो आया होगा या वो आएगा। इनमें से कोई नहीं या इनमें से ज़ायद। फेले माजी एहतमाली, ठीक है, आपको राइट आंसर वो आया होगा। क्या? वो आया होगा। तो क्या होगा आपका? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। पटना, पहाड़, अहमद, कोलकाता। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। आपको पता है अहमद, पटना, कोलकाता ये सब इसमें मार्फा की किस्म है। ये सब खास चीज़ को बता रहा है, किसी खास जगह, किसी खास मतलब किसी शख्स के बारे में। यहाँ नकरा पूछा गया। पहाड़ जो है ये नाम नहीं है किसी पहाड़, मतलब पहाड़ के साथ सारी पहाड़ें हो सकती है। खास मुतय्यन नहीं किया गया कि किसे बोला जा रहा है, कौन से पहाड़ को। तो आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मार्फा की पहचान कीजिए। बाग, किताब, लड़का, पटना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़्यादा। इसमें मार्फा की पहचान। बाग, किताब, लड़का। ये क्या है? आम है। लड़का में कितने लड़के हो सकते हैं? बाग बहुत सारे बाग हो सकते, किताब बहुत सारी किताब। मुतय्यन नहीं किया गया कौन सी किताब का जिक्र किया जा रहा है, पर यहाँ जो है वो जगह को दिया जा रहा है, ये पटना। तो क्या हो गया आपका? डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, इब्ने मरियम की मिसाल। इब्ने मरियम की मिसाल, सॉरी क्या है क्वेश्चन, एक मिनट माजरत चाहती हूँ। इब्ने मरियम की किसकी मिसाल है ये आपको बताना है। उर्फ, लक़ब, खिताब, कुन्नियत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़्यादा। तो आपको पता है कि कुन्नियत जो होता है, जो माँ बाप या रिश्तेदार के नाम से जो लगता है उसे हम कुन्नियत कहते हैं। तो इब्ने मरियम जो है ये कुन्नियत की मिसाल है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक़ब की पहचान कीजिए। ठीक है, खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन, शेर बहार। शेर बहार मतलब बिहार, और मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। तो लक़ब की पहचान जो हो जाएगा ये होगा, गालिब क्या है? तखल्लुस है। खान बहादुर क्या है? खिताब है, किसी मतलब इदारे वगैरह से जो मिलता है। अबुल हसन जो कुन्नियत का है मिसाल। तो ये शेर बहार क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलम की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 6, 4। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। अलम की कितनी है? 6 किस्में। सी आपका राइट हो जाएगा। दरअसल इसमों में इसमें सिफत चुनिए। अहमद, दरख्त, अच्छा, दिल्ली। तो देखिए अहमद जो हो गया ये मार्फा की किस्म हो गया, ठीक है। दरख्त जो हो गया ये नकरा हो गया। दिल्ली जो हो गया ये इसमें मार्फा हो गया, किसी किसी जगह को बताया जा रहा। पर आपको पता है सिफत जो किसी की अच्छाई, बुराई, खूबी और मतलब दोनों जो होता है, खूबी भी और किसी की मतलब अच्छाई, किसी की बुराई जो हुई, खूबी खामी, तो उसे हम किस सिफत कहेंगे। जैसे काला, उजला, अच्छा, बुरा सब हमारी सिफत है, ठीक है। तो ये अच्छा पूछा गया और सिफत को चुनने को, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, वो नाम जो किसी रिश्ते के बना पे हो उसे क्या कहेंगे? उर्फ, कुन्नियत, लक़ब, खिताब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद है।
تو ابھی ہم آپ کو بتائے تھے کہ ابن مریم تھا وہ رشتے کی بنا پہ تھا، تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا۔ عرف کیا جو اصل نام کے سوا کسی اور نام سے لوگ بلاتے ہیں گھر میں، اسے ہم عرف کہیں گے۔ اور خطاب جیسے کسی ادارے وغیرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، شمس العلماء وغیرہ کا، یہ ہمارا لقب کس سے ہوگا؟ اس سے شیر بہادر، خان بہادر، یہ سب کیا ہوگا؟ لقب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا؟ بی ہو گیا۔ آگے ہے شکاری آتا ہے کون سا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل؟ کیا شکاری آتا ہے کون سا ہے؟ یا ان میں سے کیا کوئی نہیں یا ایک سے زیادہ؟ کیا ہوگا رائٹ؟ تو شکاری آتا ہے تو فعل حال ہوگا، اور شکاری آئے گا تب ہو جاتا فعل مستقبل، شکاری آیا تھا تب فعل ماضی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور امر جو حکم دینا یہاں آؤ، اور یہ کسی چیز کا حکم ظاہر اسے فعل امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا؟ فعل حال ہوگا، بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے تخلص کی پہچان کیجیے۔ پدم بھوشن، بلبل ہند، ابن عباس، غالب۔ تو شاعر جو اپنے نام کے آخر میں جو چھوٹا سا نام لگاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ تخلص کہیں گے۔ تو آپ کا غالب کیا ہوا؟ تخلص ہوا، تو کیا ہو گیا؟ آپ کا غالب ہو جائے گا۔ بات آتی ہے پدم بھوشن کی، تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہوگا؟ خطاب ہو جائے گا۔ بلبل ہند کیا ہوگا؟ تخلص ہوگا۔ ابن عباس کیا ہو گیا؟ کنیت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا؟ ڈی۔ شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ شہباز کا محمد عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالودود، عبدالکریم۔ شہباز کا اصل نام کیا تھا؟ یا ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے زائد؟ کیا تھا شہباز کا؟ محمد عبدالغفور، اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے عبدالغفور کا تخلص کیا تھا؟ شاہنواز، شہباز، شہزاد، ان میں سے کوئی نہیں، اور کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر؟ تو ابھی آپ دیکھیں شہباز کا اصل نام پوچھا گیا تو عبدالغفور تھا، ان کا جو مطلب تخلص تھا وہ کیا تھا؟ شہباز تھا، تو بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن 13 ہے شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ مقامہ، بختیار پور، باڑہ، پتوا۔ کہاں کے؟ یہ سب بہار کا ہے، آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے ایک سے زیادہ۔ تو شہباز کہاں کے تھے؟ باڑہ کے۔ کہاں کے تھے؟ باڑہ۔ کہاں پڑتا ہے یہ؟ پٹنہ میں، سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے شہباز کس اخبار کے مدیر ہوئے تھے؟ الہلال، البلاغ، دارالسلطنت، صدق جدید۔ کیا ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے ایک سے زیادہ؟ تو شہباز جو تھے وہ دارالسلطنت، سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 15 ہے اردو اخبار دارالسلطنت کی کب شروع کیا گیا تھا؟ 1880 میں، 1879 میں، 1878 میں، 1881 میں؟ ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے ایک سے زائد؟ تو یہ شہباز جو تھے ان کی شروع کیے، مطلب شہباز اس کے ایڈیٹر سمجھیے تھے، تو یہ کب ہوا تھا؟ 1880 میں، تو یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 16 ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون سا اخبار جاری ہوا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صدائے عالم، دارالسلطنت، نوائے مشرق، یا سیاست، یا ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے ایک سے زائد؟ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام میں کون سا اخبار جاری ہوا تھا؟ دارالسلطنت، بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے شہباز کی وفات کب ہوئی؟ 1906 میں، 1907 میں، 1908 میں، 1909 میں؟ شہباز کی وفات کب ہوئی؟ ان میں سے ایک سے زائد یا ان میں سے کوئی نہیں؟ کیا ہوگا؟ 1908 میں، یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے شہباز کی رباعیت کے ایک مجموعہ کا نام لکھے۔ رباعیات شہباز، رباعیات اکبر، رباعیات خیام، رباعیات امجد، ان میں سے کوئی نہیں یا ایک سے زائد؟ تو شہباز کی رباعیت کا ایک مجموعہ کون ہے؟ تو رباعیات شہباز، یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ صاحب نصاب مکتوب شہباز کس کے نام لکھا؟ بیوی کے نام، بیٹی کے نام، بہن کے نام، ان میں سے کوئی نہیں یا ان میں سے ایک سے زیادہ؟ صاحب نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا تھا؟ تو اپنے بیٹی کے نام لکھا تھا، بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 20 ہے شہباز جس سے بیٹی کے نام خط لکھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ قبرہ، ذکرہ، شغرہ، آسمہ۔ قبرہ، ذکرہ، شغرہ اور آسمہ، کیا نام تھا؟ ان میں سے کوئی نہیں یا ایک سے زائد؟ تو شغرہ ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا بیٹی کا؟ شغرہ، سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آخری ہے شہباز نے شاعری کس
की तकलीद की है। शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? मीर तकी मीर, हाली, गालिब, मोमिन। इनमें से कोई नहीं या एक से ज़ायद। तो शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? हाली की। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तकरीर कुलूब की मुसन्निफ कौन है? गालिब, सर सैयद, हाली, अब्दुल गफूर शहबाज। इनमें से कोई नहीं या एक से ज़ायद। तो कौन है तकरीर कुलूब के? कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज। डी आपका राइट हो जाएगा। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, बाकर मेहदी, मेहदी अली। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से ज़ायद। मेहदी हसन का आपको नाम बता, मेहदी अफादी का नाम बताना है। मेहदी हसन था। ये आपका राइट हो जाएगा। किसी खास मौजू पे आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? इंटरव्यू, सवाल जवाब, मुबाहिसा, मुनाजरा। इनमें से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा। तो किसी खास मौजू पे जो आदमी की गुफ्तगू से हम क्या कहेंगे? इंटरव्यू कहेंगे। ये आपका राइट हो जाएगा। बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? खुशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, मरेंद्र सिंह। क्या उनका नाम था बेदी का पूरा नाम? या इनमें से कोई नहीं है, एक से ज़ायद। तो बेदी का जो था राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? अमृतसर में, लाहौर में, कराची में, चंडीगढ़ में। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से ज़ायद। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। बी आपका राइट हो जाएगा। बेदी की पहली अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? आंख मचोली, दानो दाम, अपने दुख मुझे दे दो, या फिर है सोज़े वतन। तो बेदी का पहला, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से ज़ायद। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? दानो दाम। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेदी ने अपने अफसाने का मवाद समाज के किस तबके से लिया है? बेदी ने अपने जो अफसाने का मवाद है समाज के आला तबके से, अदना तबके से, वसत या तालीम याफ्ता सबसे से। क्या होगा आपका राइट आंसर? मुतवस्सित तबका से। सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? कृष्णचंद्र ने, असमत चोगयाती, मुंशी प्रेमचंद, शहादत हुसैन मिंटो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। क्या होगा इसका राइट आंसर? बेदी का जो इंटरव्यू ली थी असमत चोगयाती के द्वारा लिया गया था। बी आपका राइट हो जाएगा। बेदी की पहले अफसाने का नाम क्या है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, मंटू। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। क्या होगा राइट? बेदी का पहला अफसाना का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। महारानी का तोहफा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेदी का इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बन गया था? बेदी का जो इंटरव्यू है कहाँ के लिए? ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना। इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से ज़्यादा। तो बेदी का जो इंटरव्यू है कहाँ के लिए सदा बन गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है असमत चुगयाती एक मज़ाह निगार अदीब की बहन है। अदीब का नाम क्या? अजीम बेग चुगयाती, इफ़्फ़त चुगयाती, अहमद चुगयाती। इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से ज़्यादा। तो असमत चुगयाती मज़ाह निगार अदीब की बहन, उनका नाम क्या है? अजीम बेग चुगयाती। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेदी 1984 में किस ओहदे पे फायज हुए थे? ऑल इंडिया रेलवे से, प्रोग्राम इंचार्ज से, स्टेशन डायरेक्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो बेदी जो है क्या थे? स्टेशन डायरेक्टर। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेदी के एक ड्रामे के मजमुआ का नाम क्या? 7 खेल, रस पुस्तक में सोहराब, ख्वाब हस्ती, सिल्वर कलंक। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो बेदी का जो पहला एक ड्रामा है उसका मजमुआ है 7 खेल। ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है नाविल इबाने गज़ल के मुसन्निफ कौन है? नाविल इबाने गज़ल के मुसन्निफ कौन है? असमत चुगयाती, जिलानी बानो, खदीजा मस्तूर, वाजिदा तबस्सुम। इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़ायद। नाविल इबाने गज़ल के मुसन्निफ है जिलानी बानो। बी आपका राइट हो जाएगा।
नावल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद? तो नावल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शख्स का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण, पंडित दयाशंकर, त्रिलोचन या अश्विनी कुमार, या इनमें से कोई नहीं, एक से जायद? तो चकबस का पूरा नाम था पंडित ब्रज नारायण, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? अकबर इलाहाबादी से, अल्ताफ़ हुसैन आली से, इकबाल से, जोश मलिक आबादी से, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद? तो जदीद नज़म का आगाज़ का सिलसिला अल्ताफ़ हुसैन आली, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलसफाना अफकार को इजहार के लिए शायरी का कौन सा सनफ मुअस्सिर है? गज़ल, मरसिया, नज़म, मसनवी, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक जायद? फलसफाना अफकार के इजहार के लिए क्या होगा आपका? नज़म, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबक की पैदाइश कब हुई थी? 1881, 1882, 1883, 1884, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद? चकबक की पैदाइश हुई थी 1882 में, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबक की पैदा कहाँ हुए थे? रामपुर में, लखनऊ में, फैजाबाद में, इलाहाबाद में? चकबक पैदा कहाँ हुए थे आपको? फैजाबाद में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर के शायर कौन है? महरूम, आज़ाद, चकबक, अकबर इलाहाबादी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से जायद? तो शामिल निसाब जो है नज़्म मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? चकबक है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबक की पैदाइश किस बीमारी से हुई थी? हार्ट अटैक से, बुखार से, फालिज से, यरकाम से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जायद? तो चकबक की वफात जो हुई थी वो फालिज हुई थी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबक की वफात कब हुई थी? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद? चकबक की जब वफात हुई थी 1926 में, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबक की वफात कहाँ हुई थी? लखनऊ में, फैजाबाद में, रायबरेली में, अलीगढ़ में? ये आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है 9 का राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।